जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था दौड़। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और मेरे साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में है, चैप्टर का नाम है पढ़ाई। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए हिंदी से और नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 हमारा है पढ़ाई। ओके, तो सभी ने अपनी टेक्स्ट बुक निकाली, स्टार्ट करते। चैप्टर नंबर 18 में पढ़ाई, इसमें बताया गया है कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। नहीं, हमें पढ़ाई के महत्व को बताया गया है इस चैप्टर में हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को रीड करना और साथ ही साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो सबका ध्यान अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 18 जिसने अभी तक भी नहीं निकाला है, जल्दी से ओपन करो चैप्टर नंबर 18 पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू का मन पढ़ने में, बोलो आप लोग को भी मेरे साथ साथ क्या करना है, रीड करना है। ओके, रामू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलता, गृह कार्य यानी जो होमवर्क मिलता है, जैसे हम आपको होमवर्क देते हैं ना, वह उसे कभी पूरा नहीं करता था। यानी राजू था, राजू का क्या था कि उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। स्कूल से यानी विद्यालय यानी स्कूल से उसे जो भी गृह कार्य यानी कि होमवर्क मिलता था, वो उसे कभी भी पूरा नहीं करता था। उसकी माँ भी उससे परेशान थी। अब राजू की माँ भी उससे क्या थी, परेशान थी। क्यों परेशान थी? कि राजू अच्छे से पढ़ाई करता नहीं था। क्योंकि वह हर बात के लिए कहा करता कल कर लूंगा। और राजू की माँ किस लिए परेशान थी? एक तो वो पढ़ाई नहीं करता था। अगर उसकी मम्मा उसे पढ़ने के लिए बोलती भी थी तो क्या बोलता था कि कल कर लूंगा, यानी आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। और कल के चक्कर में उसका बहुत सारा काम बाकी रह जाता था। इसलिए उसकी मम्मा क्या रहती थी, उससे बहुत परेशान रहती थी। विद्यालय से आने के बाद खाना खाकर या तो टेलीविजन के सामने बैठकर कार्टून फिल्में देखने लगता या फिर कंप्यूटर खोलकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। यानी स्कूल से आने के बाद या तो क्या करता, टेलीविजन यानी कि टीवी, टेलीविजन यानी क्या है, टीवी पर कार्टून देखता, या तो फिर वो क्या करता, कंप्यूटर खोलकर गेम खेलना। यानी स्कूल से आने के बाद वो यही काम करता था। ठीक है, व्यस्त हो जा, गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। आगे देखिए, रीड करते हैं। शाम को खेलने निकल जाता था और शाम को दोपहर में टीवी देखता या कार्टून देखता है या कंप्यूटर में गेम खेलता है और शाम को खेलने निकल जाता था। ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। यानी ऐसा करते करते दिसंबर का महीना आ गया। पता है ना, दिसंबर के महीने में बहुत ठंडी पड़ती है। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए स्कूल चालू होते हुए। ठीक है, दिसंबर का महीना भी आ गया। अब 10 दिनों बाद दूसरे सत्र की परीक्षा आरंभ होने वाली थी। अब 10 दिनों के बाद दूसरे सत्र की यानी दूसरी एग्जाम, हम कितनी एग्जाम देते हैं, 1 या 2 देते हैं ना, तो अब दूसरी एग्जाम उसकी होने वाली थी 10 दिन के बाद। परीक्षा के इतने थोड़े दिन बाकी देख रामू को घबराहट हुई। यानी परीक्षा के अब थोड़े से ही दिन बाकी थे, यानी 10 दिन बाकी थे, तो रामू को क्या होने लगी, घबराहट होने लगी। यानी उसे टेंशन होने लगी कि वो अब किस तरह से पढ़ाई करेगा। उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना उसका होमवर्क पूरा है, ना उसकी नोट्स पूरी है, ना उसने कुछ लर्न किया। यानी ये सब सोच सोच के उसे क्या होने लगी, घबराहट होने लगी। अब यह आगे देखेंगे दूसरे पेज पर। अब वह परेशान हो गया, यानी अब वो क्या हो गया, परेशान हो गया, यानी उसे टेंशन होने लगी। उसका पहला सत्र का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा था। यानी उसकी जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी, उसका परिणाम यानी उसका जो रिजल्ट था वो भी अच्छा नहीं था। शाम को नाश्ता करते समय वह सोच रहा था कि अब उसे परिश्रम करना चाहिए। यानी शाम को जब वो नाश्ता कर रहा था तो वो नाश्ता करते करते क्या कर रहा था, सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम यानी कि पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। यानी परिश्रम यानी क्या होता है, मेहनत। अब वो सोच रहा था कि उसे मेहनत करनी चाहिए।
रामू की माँ भी पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पढ़ने के लिए कहती आ रही थी। यानी रामू की माँ भी उसे रोज बोलती थी कि बेटा पढ़ाई कर, पर रामू उनकी बात नहीं सुनता था। लेकिन रामू हर बार माँ की बात को अनसुना कर देता। अनसुना यानी कि एकदम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, यानी उनकी बात सुनता वो कभी भी नहीं था। रोज उन्हें बोलता था कल करूँगा। इस तरह से उनकी हर बात को वो क्या कर देता था, अनसुना कर देता था। अब 10 दिनों में वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर पाएगा, यह चिंता उससे भी सता रही थी। अब क्या हो गया, परीक्षा पास में आ गई तो अब तो टेंशन होने लगेगा ना कि अब 10 दिन में अगर मम्मा का कहना मैंने नहीं माना, मैं उन्हें जब वो मुझे रोज पढ़ने के लिए बोलती थी तो मैं क्या बोलता था कि कल करूँगा, और उस चक्कर में मेरी सारी पढ़ाई क्या हो गई है, बाकी रह गई है। अब मैं 10 दिनों के अंदर सारी तैयारियां परीक्षा की कैसे कर पाऊंगा। समय पर परीक्षा शुरू हुई। रामू परेशान था, पर उसे परीक्षा तो देनी ही थी। समय पे यानी 10 दिन भी बीत गए, रामू परेशान था, उसकी कुछ तैयारी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, परेशान था पर परीक्षा तो देनी पड़ेगी, एग्जाम तो हमको कंपलसरी देनी ही पड़ती है, चाहे हम पढ़ाई करें या ना करें, ठीक है। किसी प्रकार उसने परीक्षा दी। उसके बाद परिणाम पत्र मिलने का दिन भी आ गया। यानी किसी तरह तो उसने धीरे धीरे कर परीक्षा सारी जो पूरे वीक में उसने पूरी परीक्षा को कंप्लीट किया। उसके बाद परिणाम का दिन आ गया, नहीं उसके बाद रिजल्ट आता है, पीटीएम होती है ना हमारे, उसी तरह रामू का भी वो दिन आ गया कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। रामू सभी विषयों में फेल था। रिजल्ट क्या आया, रामू जिसका डर था वही हुआ। रामू सभी विषयों में फेल था। कक्षा में बैठे वो अपनी लापरवाही पर पछता रहा था। में क्या कर रहा था, पछता रहा था कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं सब विषयों में फेल नहीं होता। उसकी क्या लापरवाही थी कि रोज वो पढ़ाई नहीं करता था, स्कूल से आता था, खेलता था, कंप्यूटर देखता था, टीवी देखता था, पर पढ़ाई नहीं करता, समय पर अपना काम पूरा नहीं करता था, ना लर्न करता था, ना होमवर्क करता, नहीं कुछ भी काम वो कंप्लीट नहीं करता था। जब रिजल्ट आया, फेल हुआ, तब उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ। उसे पता ही न चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। बैठे बैठे वो पछता रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब छुट्टी का घंटा बज गया। नहीं वो क्लास में बैठ के इतना सोच रहा था कि उसे पता भी नहीं चला कि अब छुट्टी भी हो गई है। तभी उसका मित्र पीयूष वहां आया और बोला, क्या यहीं बैठे रहोगे, घर नहीं जाना है क्या? क्या कहा, क्या यहीं बैठे रहोगे, घर नहीं जाना है क्या? देखो मित्र, इस तरह परिणाम पत्र लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। घर चलो और माँ को सच सच बता दो। फिर उसके पास उसका दोस्त आता है और कहता है, क्या तू यहीं बैठा रहेगा, घर नहीं जाना है? इस तरह से रिजल्ट हाथ में लेकर घबराने से अच्छा है, डरने से अच्छा है कि घर पे चलो और मम्मा को सारी बात अच्छी सच सच जो है बता दो। जो भी रिजल्ट आया है मम्मा को सही सही बता दो। यानी अब घबराहट और परेशानी लेने से कोई फायदा नहीं है। हम पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते और फिर हमारा रिजल्ट अच्छा आता है तो हम डरते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे। पर अगर यही काम अगर हम पहले ही कर ले, हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम तो एटलीस्ट हमारा फर्स्ट नंबर नहीं तो हम पास तो हो सकते हैं। कुछ मेहनत करके, कुछ तो फेल होने से अच्छा कि हम पास तो हो सकते हैं। हमें इतना तो आना ही चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पे रामू क्या था कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की और वो क्या हो गया, सारे विषयों में फेल हो गया। तब उसे डर था कि घर पे जाऊंगा तो मम्मा मुझे क्या करेंगी, डांटेंगी ही। क्या करेंगी, डांटेंगी। वो चिंता था, परेशान था। तो उसके दोस्त पीयूष ने उसे समझाया कि अब चिंता करने से कोई फायदा है नहीं। यानी चिंता करेंगे तो क्या रिजल्ट बढ़ जाएगा, हम पास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इससे अच्छा कि घर चलो और मम्मा को सब सही सही बता दो। रामू भारी मन से उसके साथ घर के ओर चल दिया। यानी रामू भारी मन से यानी बहुत दुखी होकर घर की ओर चल गया। माँ ने उसका लटकता हुआ चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि परीक्षा फल क्या रहा है। और जैसे ही वो घर पहुंचा और रामू बहुत उदास था तो उसकी मम्मा समझ गई कि इसका परिणाम यानी इसका रिजल्ट क्या आया होगा। यानी वो तुरंत समझ गई कि रामू का रिजल्ट क्या आया होगा। ठीक है,
कि उनको भी पता था कि रामू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, तो ऑब्वियसली कि राइट है कि वो क्या होगा, फेल ही होगा। रामू सिर झुकाए उनके सामने बैठा रहा। माँ को दुखी देखकर रामू और भी विचलित हो गया। तभी रामू क्या हुआ, उसने देखा, घर गया, उसकी मम्मा उसको पहचान गई कि रामू क्या हो गया, फेल हो गया है। और उसकी मम्मा भी क्या हो जाती है, उदास हो जाती है, उसकी मम्मी भी उदास हो जाती हैं। तब रामू को और चिंता होने लगती है कि उसने अपनी मम्मा को दुखी किया है अपने रिजल्ट से। आप देखते होंगे कि मम्मा पापा हमारे लिए बच्चों कितनी मेहनत करते हैं कि घर में मम्मा हमको जो कुछ खाना होता है, हमें जो कुछ चाहिए होता है लाके देती हैं, पापा लाके देते हैं। तो अगर वो हमारे लिए इतना करते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उसको किसी भी चीज़ का हर एक चीज़ लाके वो हमको देते हैं ताकि हम एकदम नंबर 1 आ सके। अगर हमें नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, बैग्स चाहिए, तो वो सब हमें मम्मा लाके देते हैं ना। कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, वो सब भी हमको देते हैं कि आप कुछ नया नया सीखो। तो उसका बदला ये नहीं है कि आप पूरे दिन उसका गलत यूज ही करो। आपको घर में कंप्यूटर दिया है मम्मा पापा ने लाकर, तो ये नहीं कि आप उसमें पूरे दिन गेम खेलो, आप उसमें से बहुत कुछ सीख भी सकते हो। तो रामू क्या करता था, पूरे दिन गेम खेलता था, पढ़ाई नहीं करता था, आखिर में फेल हो गया। तो मम्मा भी उसकी क्या हो गई, दुखी हो गई। तो आप भी जब मम्मा पापा आपको बोले पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई, खेलने के साथ साथ बेटा पढ़ाई भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, खेल हमारे काम आता है पर पढ़ाई हमारे और काम आता है। अगर हम पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो अगर पढ़ो ना, रोज होमवर्क कर लो, रोज का रोज लर्न कर लो, तो हमें एग्जाम की टेंशन भी नहीं रहेगी, हम खेल भी सकेंगे और इंजॉय भी कर सकेंगे। इस तरह रामू की तरह हम परेशान एग्जाम की लास्ट दिन हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, और हमारा जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो मम्मा पापा भी बहुत खुश होंगे, और बदले में रिजल्ट अच्छा आता है ना तो मम्मा पापा हमें गिफ्ट भी देते भी होंगे आपको, आप लोग का रिजल्ट अच्छा जब आता है तो चलो अब आगे देखते हैं। तभी मूंगफली वाले की आवाज आई, मूंगफली वाले ले लो मूंगफली वाले। तभी मूंगफली वाले की क्या आई, आवाज आती है। थोड़े जब रामू बैठा रहता है उदास होकर, थोड़ी देर के बाद मूंगफली वाले की आवाज आती है कि मूंगफली ले लो मूंगफली ले लो। यह वही मूंगफली वाला था जिससे रामू प्रतिदिन शाम को मूंगफली खरीद कर खाया करता था। यानी रामू जब शाम को खेलने जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो इस मूंगफली वाले से रोज मूंगफली लेकर खाता था। ये वही मूंगफली वाला था। दिसंबर का महीना था और अंधेरा गिरने लगा था। दिसंबर का क्या था, महीना था और अंधेरा गिरने। आप देखते होंगे कि जब दिसंबर मंथ चलता है तब क्या ठंडी बहुत बढ़ती है, ठंडी का मौसम होता है तो अंधेरा भी जल्दी होने लगता है। रामू सोच रहा था कि गरीब मूंगफली वाले को इस कड़ी सर्दी में भी घर घर जाकर फेरी लगानी पड़ती है। वो क्या सोच रहा था, बेचारे गरीब मूंगफली वाले को भी इस सर्दी के मौसम में भी घर घर जाकर मूंगफली बेचनी पड़ती है। उससे रहा नहीं गया, उससे रहा रामू यानी किससे, यानी रामू से रहा नहीं गया। आगे देखेंगे। वो बाहर निकला, बाहर की बर्फीली हवा से उसे कंपन हुई। उसने मूंगफली वाले से कहा, भैया इतनी रात तक मूंगफली क्यों बेचते हो? उसने बोला कि भैया रात बहुत हो गई है, इतनी रात हो गई तो मूंगफली क्यों बेच रहे हो आप? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? और रामू पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, रात हो गई है और फिर भी तुम मूंगफली बेचे जा रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही है? मूंगफली वाला बोला, बेटा ठंड तो लगती है किंतु मजबूरी भी है। उसने बोला कि बेटा ठंड तो लग रही है पर मेरी मजबूरी है कि मुझे इस ठंड में भी मूंगफली बेचना है। मेरे 2 बच्चे हैं जो गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं। उसने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं और जो कहाँ पढ़ते हैं, गांव की पाठशाला में। जैसे हम शहर में पढ़ते हैं ना, वैसे उसके दोनों बच्चे गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं और अपनी अपनी कक्षा में अव्वल आते हैं। अपनी अपनी कक्षा में क्या आते हैं, प्रथम आते हैं, यानी फर्स्ट आते हैं। अव्वल का मतलब होता है प्रथम यानी फर्स्ट। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, यानी वो
जब उस रामू को बता रहा था ना कि मेरे बच्चे हैं जो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं और अपने अपने कक्षा में अपने अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो ये कहते हुए जो मूंगफली वाला था ना अपने बच्चे की बात कर रहा था, तो कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है तो सब पेरेंट्स पता है खुशी खुशी सबको बताते हैं। तो वैसे वो बोल रहा था बहुत खुश होके, बहुत यानी छाती चौड़ी हो जाना, गर्व करना ना, उसको प्राउड होता है और बोलता है कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना उस जगह पे गांव की पाठशाला में, तो बहुत तो फर्स्ट नंबर लाते हैं। वो बहुत खुशी से उस रामू को बता रहा था। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। रामू की आंखों के सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ गया। जब वो मूंगफली वाला बोल रहा था कि मेरे बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, तो उसका चेहरे पे बहुत अच्छी सी मुस्कान थी। तो यह देखकर रामू के चेहरे पर उसकी माँ का चेहरा आ जाता है। रामू उसके सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ जाता है कि मेरी माँ मेरे रिजल्ट से दुखी हुई थी, मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ और मेरी माँ उदास होती है। और उन्हें सब, अगर कोई उनसे पूछेगा कि आपके बेटे का क्या रिजल्ट आया, तो वो उदास होके बताएंगे, नहीं कि मूंगफली वाले की तरह खुश होके बताएंगे कि इसके बच्चे तो अव्वल आते हैं और मैं हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ अच्छे से और मैं फेल हो जाता हूँ। यह कहते हुए उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। रामू के सामने अपनी माँ का उदास चेहरा आ गया। उसने बहुत ग्वालिन हुई, वह ग्वालिन यानी कि पछतावा हुआ। सोचने लगा कि गांव में तो मूंगफली वाले के बच्चों को सुख सुविधा भी कम मिलती होगी, वे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और एक हम हैं जो इसके आगे वह सोच नहीं पाया। उसके मन में आशा की किरण चौंधी। रामू की आंखें खुल गई। वह भी अपनी माँ के चेहरे पर गर्व और उल्लास का भाव देखना चाहता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह दिन रात एक कर देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। जब रामू ने उस मूंगफली वाले से बात की और उसने अपने बच्चों के बारे में बताया, तब रामू सोचने लगा कि इस मूंगफली वाले के बच्चे गांव में पढ़ते हैं। इस तरह से गांव में हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हम स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं, एसी वाले रूम में बैठते हैं, एसी वाली स्कूल में पढ़ते हैं कि हमारी क्लास में एसी लगी, कि हमें घर में गाँव के स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लस हमें घर पर हर चीज़ की सुख सुविधा भी मिलती है, हमें जो कुछ चाहिए वो हर एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। फिर भी मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और इस मूंगफली वाले के बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी अच्छे से क्या कर रहा है, फिर भी इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर ला रहे हैं। तो वो भी सोचता है कि अब से मैं भी क्या करूँगा, मन लगाकर पढ़ूंगा। उसे अपनी गलती पे, रामू को अपनी गलती पे पछतावा होता है और वो भी बोलता है कि अब से मैं भी मन लगाकर अच्छे से पढ़ूंगा और फर्स्ट नंबर लेकर आऊँगा और अपनी मम्मा को खुश करूँगा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में क्या समझ में आया कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं तो हमें भी उनकी खुशी के लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर वो हमें हर चीज़ की सुख सुविधाएं दे रहे हैं तो हमें भी उनकी खुशी के लिए फर्स्ट नंबर लाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर जो वो बोलते हैं उनका कहना मानना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मा पापा का कहना नहीं मानते हैं, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए, वो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो भी सबको बोल पाए कि मेरे बच्चे का फर्स्ट नंबर आया है। ठीक है, ऐसा उनको पढ़ाई के साथ साथ किसी भी चीज़ में उन्हें कोई भी कंप्लेन हमें नहीं देनी चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मेरे बच्चे ने ये गलती की है। कभी भी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को हमारी वजह से बच्चों। ठीक है, तो हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर वो हमारे लिए अच्छी कार, अच्छी गेम्स, कंप्यूटर्स, टीवी सब लाके देते हैं, नोट्स, बुक्स सब कुछ देते हैं, तो हमें भी उनको ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़ाई करना। और पढ़ाई हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि हम पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रामू ने तो निश्चय कर लिया कि वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ेगा, वो भी अपने माँ के चेहरे पर खुशी लाएगा। तो आप भी अच्छे से पढ़ोगे मन लगाकर। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर ये चैप्टर सब फिनिश होता है। अरे ये मैंने आपको चैप्टर यहाँ पे जो समझाया यहाँ पे फिनिश कर दिया, मैंने एक्सप्लेन हो गया हमारा चैप्टर। समझ में आया ना कि किस तरह से हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अब सभी लोग क्या करो, अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालो, साथ ही हम इस चैप्टर के शब्दार्थ भी राइट कर लेते हैं। तो जल्दी से इस चैप्टर की CW निकाल लीजिए। तो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हुआ है। तो आज की डेट डाल के लिखो चैप्टर नंबर 18 पढ़ाई।
चैप्टर नंबर 18 पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टार शब्दार्थ। नंबर 1 लिखो गृह कार्य। नंबर 1 लिखो गृह कार्य, घर के लिए मिला काम, घर के लिए मिला काम। नंबर 2 परिणाम। नंबर 2 परिणाम, परिणाम का क्या होगा, नतीजा, परिणाम का होगा नतीजा। नंबर 3 परिश्रम, परिश्रम का भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, मेहनत। नंबर 4 विचलित, विचलित का हो जाएगा लिखो दुखी, विचलित का लिखो दुखी। नंबर 5 अव्वल, अव्वल का बताया मैंने, लिखो प्रथम, अव्वल का प्रथम। 6 नंबर लिखो गर्व, गर्व यानी नाज, अभिमान, डैश कॉमा करके लिखना दोनों। 7 नंबर लिखो ग्वालिन, ग्वालिन यानी दुख, पछतावा, बोलते हैं ना गिल्टी फील हो रहा है वो। तो लिखा सभी ने, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चैप्टर एक्सप्लेन किया और साथ ही इसके शब्दार्थ लिखे। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी। तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, घर पे मम्मा और पापा को रीड करके सुनाना है। आप रीड करोगे अच्छे से और मम्मा और पापा को सुनाओगे। ठीक है, आज मैं आपको रिटर्न होमवर्क कुछ नहीं दे रही हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ फिनिश करते हैं। जय हिंद।